आज है 15 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। युवाओं को 500 रुपए भत्ता देगी योगी सरकार, 17 सितंबर से शुभारंभ। यूपी की योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा भत्ता देने जा रही है। 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा जयंती से योगी सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने जा रही है। इसमें रोजाना 500 रुपए का भत्ता मिलेगा। सरकार पूरे प्रदेश में ये योजना लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 सितंबर से शुरू हो रही इस योजना में 18 ट्रेड के कारीगरों को जोड़ते हुए प्रशिक्षण देकर उनके हुनर को और भी निखारा जाएगा। 3 साल में 2.81 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाएगी योगी सरकार की कमाई। देश प्रदेश की आर्थिक और कारोबारी गतिविधियां इसी गति से आगे बढ़ती रहीं तो अगले 3 साल में प्रदेश सरकार की कुल आय में करीब 2.81 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने कुल आय 6,83,292.74 करोड़ रुपए अनुमानित की है, जो 2026-27 में 9,64,958.04 करोड़ होने का अनुमान है। वाराणसी में ई बसेस की सफलता से उत्साहित सरकार, बनेंगे 3 नए ई बस चार्जिंग स्टेशन। वाराणसी शहर में स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त यातायात को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। शहर के 3 प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक बसेस की चार्जिंग के लिए सहूलियत प्रदान करेंगे। इस पहल के तहत वाराणसी शहर के लोग इलेक्ट्रिक बसेस का उपयोग करके प्रदूषण को कम करने और साफ वातावरण को बनाए रखने में मदद करेंगे। यूपी में जल्द लागू होगी मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के नाम से एक नई योजना लागू की जाएगी। इस नई योजना के फलस्वरूप कृषि के अलावा उद्यान, रेशम, सहकारिता, मंडी आदि विभागों से जुड़ी योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उदाहरण के लिए प्रदेश में 100 सोलर पंप लगाने की योजना बनाई गई है, मगर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से मिली मदद से सिर्फ 80 सोलर पंप ही लग पाए हैं। 20 सितंबर से बनारस स्टेशन से चलेगी वंदे भारत और महानगरी। कई ट्रेन बदले मार्ग से चलेंगी। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के तीसरे चरण में वंदे भारत और महानगरी एक्सप्रेस 20 सितंबर से बनारस स्टेशन से चलेंगी। दोनों ट्रेन का संचालन 15 अक्टूबर तक होना है। नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत और मुंबई जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस को लेकर उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी में लागू होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पढ़ाई के घंटे होंगे कम। रविवार के साथ 2 शनिवार भी रहेगी छुट्टी। उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इसके तहत अब तक प्रदेश सरकार राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब स्कूल्स में पढ़ाई के घंटे कम कर दिए जाएंगे। यही नहीं, रविवार के साथ बच्चों को महीने में 2 शनिवार की छुट्टी भी मिलेगी। 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम। आधार, वोटर लिस्ट से लेकर डीएल तक सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाएगा काम। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 देश भर में 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब से बर्थ सर्टिफिकेट की महत्ता ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सर्टिफिकेट स्कूल, कॉलेज में दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन के लिए अकेला इस्तेमाल किया जाएगा। योगी सरकार का तोहफा, 8 लाख किसानों को इस तरह मिलेगा लाभ। कृषि मंत्री ने दी जानकारी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि रबी में दलहन व तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बार करीब 8 लाख किसानों को बीज की मिनी किट वितरित की जाएगी। राई, सरसों और अलसी के 2-2 किलो के 5,56,578 किट दी जाएंगी। दलहनी फसलों में चना, मटर व मसूर के बीज 8 किलो से लेकर 20 किलो तक की पैकिंग में 2,43,065 मिनी किट दी जाएंगी। अयोध्या में फिल्मी सितारों की रामलीला का बदला स्थान। लक्ष्मण किला नहीं, इस पार्क में होगा मंचन। इस वर्ष अयोध्या की रामलीला व मां फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सितारों के अभिनय से सजी रामलीला का मंचन लक्ष्मण किले के बजाय रामकथा पार्क में होगा। ये जानकारी अयोध्या की रामलीला संस्था के संस्थापक अध्यक्ष बॉबी मलिक ने दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बारिश की समस्या को देखते हुए लिया गया है। पिछले मैदान में पानी भरने और पूरा मंच भीड़ जाने से बड़ी असुविधा हो गई थी।
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, कनेक्शन लेना और महंगा होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने नए बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ता सामग्रियों को सम्मिलित करते हुए संशोधित कास्ट डेटा बुक उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर दी। नई बुक में उपभोक्ता सामग्रियों की दरों में 25 से 50% तक वृद्धि प्रस्तावित की गई। उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि में 100% से भी अधिक की वृद्धि प्रस्तावित की गई। छोटे कनेक्शन के लिए भी खर्च करनी पड़ेगी 30% तक अधिक राशि। प्रस्तावित दरें लागू हुई। लखनऊ में एलडीए का एक्शन, 40 बीघे की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, 5 मंजिला अपार्टमेंट सील। लखनऊ में एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने पीजीआई के सरथुआ में लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। निशादगंज और नाका में 5 मंजिला अपार्टमेंट समेत 2 अवैध निर्माण सील किए। प्रवर्तन जोन 2 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि अशोक कुमार गुप्ता, जयप्रकाश यादव, नरेंद्र यादव, सुनील कुमार राजपूत, नंद किशोर और अन्य की ओर से पीजीआई के सरथुआ में वृंदावन क्रॉसिंग के पास लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले पुराने नेताओं की सेकेंड लाइन तैयार कर रहे अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में प्रमुख नेताओं की सेकेंड लाइन तैयार करनी शुरू कर दी है। दूसरी पांत के प्रमुख नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है, चाहे वो किरणमय नंदा हो या शिवपाल यादव, नरेश उत्तम या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य। मिशन 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में अब अखिलेश यादव की भूमिका अहम है और उनके विभिन्न राज्यों में दौरे भी लगने लगे हैं। यूपी के अफसरों की निरस्त की गई छुट्टियां, योगी के मंत्री ने जारी किए आदेश। यूपी के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने लंपी रोग प्रभावित जिलों में पशुओं के बचाव के लिए संचालित टीकाकरण अभियान की गहन समीक्षा कर निर्देश दिए कि टीकाकरण और उपचार के अभाव में गौवंश हानि न होने पाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाते हुए प्रतिदिन 3 लाख टीकाकरण का कार्य किया जाए। प्रभावित मंडलों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की जाएं और स्थिति सामान्य होने तक पशु मेलों का आयोजन स्थगित रखा जाए। बनारस और जगन्नाथपुरी जाने के लिए आगरा से भी मिलेंगी ट्रेन। हिंदू धर्म और जैन धर्म के श्रद्धालुओं के साथ ही आगरा की समस्त जनता को अब बनारस और जगन्नाथपुरी तक जाने के लिए टूंडला से ही ट्रेन उपलब्ध होगी। आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मांग पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीलांचल एक्सप्रेस के साथ ही बनारस दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित कर दिया है। महाकुंभ 2025 को लेकर सीएम योगी का बड़ा कदम, प्रयागराज के मंदिरों का बदलेगा रंग रूप, जारी हुए 40 करोड़। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर प्रयागराज के धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विकास विभाग ने 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इस संदर्भ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से मुलाकात कर प्रयागराज में पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने प्रयागराज के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 40 करोड़ की धनराशि जारी होने पर पर्यटन मंत्री का आभार जताया है। 17 सितंबर से पूरे प्रदेश में चलेगा आयुष्मान भवा अभियान, 5 अलग अलग हिस्सों में होगा संचालन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअली आयुष्मान भवा योजना को लॉन्च कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 17 सितंबर से इस योजना को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान शुरू करेगी। इस अभियान को 5 हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा, जबकि 17 सितंबर से आयुष्मान आपके द्वार 3.0 की भी शुरुआत होगी। यही नहीं, इसी दिन से आयुष्मान मेला भी शुरू किया जाएगा। लखनऊ के बाद यूपी के इस जिले में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बाराबंकी और लखनऊ के बाद अब प्रतापगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसे लेकर जिला प्रशासन ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमानों के मद्देनजर आज 15 से 16 सितंबर के बीच भारी बारिश, आंधी तूफान, अतिवृष्टि और आकाशीय बिजली की आशंका व्यक्त करते हुए बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। बुजुर्गों की पेंशन से ज्यादा गायों के चारे पर खर्च कर रही यूपी सरकार। यूपी की सरकार बुजुर्गों पेंशन से ज्यादा गाय के चारे पर खर्चा कर रही है। राज्य के 2022-23 के बजट में 60 वर्ष से अधिक उम्र के गरीबों और बूढ़े लोगों को प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन आवंटित की गई। उन्हें कुल 6069 करोड़ रुपए की राशि बांटी गई। इस तरह बजट में विधवा पेंशन योजना के तहत निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन आवंटित की गई, जिसमें 2.728 मिलियन लाभार्थी थे। 9 सितंबर को एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मवेशियों के भोजन पर दैनिक खर्च को मौजूदा 30 से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति पशु करने की मंजूरी दे दी, जो प्रति माह 1500 रुपए है।
अब इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पेंशन और पीएफ का नहीं मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने कुछ सदस्यों के लिए नियम में बदलाव कर दिया है। सरकार ने कहा है कि इन सदस्यों को अब पेंशन से लेकर पीएफ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक समय पर ये दो सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। राम मंदिर के प्रथम तल का 50% काम पूरा। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर का नया वीडियो सामने आया। 59 सेकंड के इस वीडियो में देश दुनिया के भक्तों को मंदिर निर्माण की प्रगति दिखाई जा रही है। बृहस्पतिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। वीडियो में मंदिर के भूतल और प्रथम तल के लिए चल रहे कार्यों को दिखाया गया। राम मंदिर के प्रथम तल का 50% काम पूर्ण हो चुका है। 7 करोड़ परिवारों को मिलेंगे आयुष्मान कार्ड, फ्री में होगा इलाज। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार मिशन 2024 से पहले आयुष्मान भव अभियान के तहत 7 करोड़ नए परिवारों तक आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। यदि एक परिवार में औसत 5 सदस्यों का अनुमान रखा जाए तो इस साल सरकार देश के 35 करोड़ नए लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर देगी। आयुष्मान योजना के इस चरण में उन लोगों को जोड़ा जाएगा जो साल 2011 के बाद नई जनगणना नहीं होने से कहीं दर्ज नहीं हो पाए हैं। देश के 14 टीवी एंकर्स को बाइकॉट करेगा इंडिया गठबंधन। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने आगामी चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया। इंडिया गठबंधन ने देश के 14 टीवी एंकर्स को बाइकॉट करने का फैसला लिया। इंडिया गठबंधन ने गुरुवार को देश के समावेशी ताने बाने को खराब करने वाले 14 एंकर्स की सूची जारी कर दी। इनमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवंगन, आनंद नरसिम्हन, अर्णब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरोर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा का नाम शामिल है। यूपी में धान बेचने वाले किसानों के लिए जरूरी खबर, 32 पेज का शासनादेश जारी। यूपी सरकार ने नई धान खरीद नीति के तहत किसान उत्पादक संगठन और किसान उत्पादक कंपनी को भी धान क्रय करने की अनुमति दी है। ये खरीद मंडी परिषद के जरिए होगी। खाद्य और रसद विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने गुरुवार को नई धान खरीद नीति से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। तय किया गया कि ब्लैक लिस्टेड एफपीओ को धान खरीद की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, पिछली बार गड़बड़ी में दोषी पाए गए कर्मचारी किसी तरह की खरीद में शामिल नहीं किए जाएंगे। वकीलों की हड़ताल में इलाहाबाद हाईकोर्ट का दखल, शिकायत सुनने को कमेटी बनी। 16 सितंबर को पहली मीटिंग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह हापुड़ में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज को लेकर उत्तर प्रदेश में वकीलों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की। न्यायमूर्ति मनोज के गुप्ता अध्यक्ष के रूप में समिति की अध्यक्षता करेंगे। कमेटी 16 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कमेटी रूम में बैठक करेगी। अखिलेश, कांग्रेस, मायावती तीनों मिल जाएं तो भी नहीं रोक पाएंगे, केशव मौर्य ने कर दिया बड़ा दावा। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में भाजपा गठबंधन यूपी की 80 में से 80 सीट जीतेगा। अखिलेश की सपा, मायावती की बसपा और कांग्रेस या अन्य कोई भी दल मिल जाएं तो भी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे। तीसरी बार केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार हर मामले पर निर्णायक कदम उठा चुकी है। कोई भी आतंकवादी जहां भी छिपा होगा, हमारे सुरक्षा बल के जवान खोज निकालेंगे और उनको वहां भेजेंगे जहां उनको जाना चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।